वेलकम एवरीवन टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हमने एडिशन डिस्कस किया था। देन वी हैव स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, देन वी हैव द डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, एंड द लास्ट ऑपरेशन जो हमारा उस सीरीज में रहता था दैट वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस हैं, तो हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द न्यू ऑपरेशन। अब यहाँ पे डिस्कशन जो है वो हम पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं टू मेक द कॉन्सेप्ट इजी अंडरस्टैंड करने के लिए। देन हम डिटेल में जाएंगे, कुछ कोशिश करने की कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे क्यों की जाती है। ठीक है, तो एक इजी सा केस पहले डिस्कस करेंगे और सबसे पहले कंडीशन डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या हमेशा किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कोई कंडीशन है। जैसे हमने एडिशन में देखा था, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं हम उनको ऐड तभी कर सकते हैं प्रोवाइडेड दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। बट यहाँ मैट्रिसेस में जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है सपोज P क्रॉस Q सपोज। ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं, उनकी डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। तो अब इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगी इफ n इक्वल्स टू p। शॉर्ट में लिख रहा हूं n इक्वल टू p, दैट इज कि जो नंबर ऑफ रो कॉलम्स होंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, है ना। A जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। तो ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन। जब आप दो मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, नोटेशन है A इंटू B, दिस वे, दोनों को साथ में लिख देंगे। दिस रिप्रेजेंट्स A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो ये मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन है कि जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, दोनों के सेम होने चाहिए। तो अगर n और p सेम है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कैसा दिखेगा हमें, n क्रॉस q, ऐसे कह सकते हैं। तो जब भी आप दो मैट्रिक्स देखो, इसका सेकंड एंट्री ऑर्डर की और इसकी फर्स्ट एंट्री अगर ये सेम है तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड चीज जो आपने कंसीडर करनी है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसकी जो रोज हैं हम उनको हेल्प में लेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की हेल्प लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। छोटी सी चीजें जो याद करनी है, मल्टीप्लिकेशन में इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम एज सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, एंड ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन हमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे रो को कंसीडर करेंगे, रो की हेल्प लेंगे, और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, विद दीज टू कंडीशंस हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो अब डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे होती है, कंडीशंस नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट ऑपरेशन है, इट्स नॉट एज सिंपल एज अर्लियर ऑपरेशंस। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। थोड़ा सी इजी एग्जांपल्स ले रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर इज इजी। सपोज इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 0 एंड 4। ठीक है, और एक मैट्रिक्स B है, एंड वी हैव अ मैट्रिक्स B जिसको ऑर्डर में ले रहा हूं 2 क्रॉस 2, सेम ऑर्डर ले रहा हूं 2 क्रॉस 2। सपोज इसमें एंट्री है 3 -1 2 एंड 0। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस हैं A एंड B। यहां 0 नहीं लेते हैं, कुछ एंट्री वैल्यू ले लेते हैं। सपोज दिस इज 4। ठीक है, नाउ वी हैव मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। तो क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी
चेक करेंगे इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जो सेकंड एंट्री है वो 2 है, और इसकी जो पहली एंट्री है दिस इज 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इनके नंबर ऑफ रोज सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। और यहां से हमें एक चीज और मिलती है इन दोनों के ऑर्डर्स को देख के, वो क्या, अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर है m क्रॉस n और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है n क्रॉस p, मैंने यहाँ n क्यों लिया, मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगी अगर ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है। इसकी पहली वैल्यू क्या है उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, और इसकी सेकंड वैल्यू क्या है इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, बट इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे A और B को तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, उसका नाम हम लेते हैं C। ना तो क्वेश्चन इज जो मैट्रिक्स C होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो सेम है इनको हम स्किप कर देंगे, जो इसकी पहली एंट्री है वो यहां से आएगी और इसकी जो दूसरी एंट्री है वो यहां से आएगी, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट मैट्रिक्स से, सेकंड एंट्री सेकंड मैट्रिक्स से। तो जो मैट्रिक्स C होगी उसकी नंबर ऑफ रोज वही होंगी जो मैट्रिक्स A की है, और मैट्रिक्स C के नंबर ऑफ कॉलम्स वही होंगे जो मैट्रिक्स B के हैं। अभी आपको एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। तो हम दे लेंगे देयरफॉर A into B को हम डिफाइन करेंगे। A into B कैसा है 1 2 0 4, ये A की वैल्यूज हैं, और B को लिखेंगे 3 -1 2 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ नहीं होती, सबसे पहली बात हम ये जान ले। जैसे हम एडिशन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, है ना, तो वैसा नहीं होगा कि 1 को 3 से, 2 को -1 से, 0 को 2 से और 4 को 4 से करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वैसी नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे आप फर्स्ट मैट्रिक्स की फोकस करोगे रोज पे और सेकंड मैट्रिक्स का फोकस करोगे कॉलम्स में, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले हम कोशिश करेंगे पहली रो को फिल करने की, ठीक है, पहली रो को फिल करने की। जब पहली रो को फिल करने की कोशिश करेंगे तो मैट्रिक्स फर्स्ट की रो की हेल्प लेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रही है उसकी पहली रो इसकी पहली रो से बनेगी। और कैसे बनेगी, हम क्या करेंगे, पहली रो को पहली मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसकी पहली रो देखिए क्या है 1 और 2, और इसका पहला कॉलम क्या है 3 और 4। ये एलिमेंट्स इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो हमें इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट देंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स फर्स्ट के पहली रो को मैट्रिक्स सेकंड के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा पहला एलिमेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। कैसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा, पहली रो फिक्स कर लीजिए 1 2 ये है और पहला कॉलम ये, इसका मतलब हमें इन दोनों को ही देखना है, इन दोनों को भूल जाइए। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से बीच में लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे प्लस, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट बन गया। अब हम इसका बनाएंगे दूसरा एलिमेंट। क्या बनाएंगे, दूसरा एलिमेंट कहां बैठा है, जो हम बात कर रहे हैं वो भी पहली रो में बैठा है। अगर वो पहली रो में बैठा है तो पहली मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से ही बनेगा, लेकिन वो मैट्रिक्स इसका दूसरा कॉलम है ना, पहला कॉलम नहीं है दूसरा कॉलम है, तो इसलिए वो दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम की हेल्प से बनेगा, ना कि पहले से, ठीक है। वो कैसे, जैसे आपने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 को इससे, अब ये जो 1 है वो, अब ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब ये पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, 1 -1 से, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट था 2, बीच में प्लस आएगा, मैंने आपको बताया, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत इजी सा है। हम जो मैट्रिक्स बना रहे हैं उसकी पहली रो फिल कर रहे हैं, तो जब पहली रो फिल कर रहे हैं और पहला कॉलम फिल कर रहे हैं तो वो कैसे बनेगा, पहली मैट्रिक्स की पहली रो से और दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, ठीक है, क्योंकि वो पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट है तो पहली रो और पहले कॉलम को उठाएंगे, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, 1 को 3 के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, ठीक है। एक मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, उसका पर्टिकुलर फर्स्ट रो का। अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट बनाना है, क्योंकि वो पहली रो में है इसलिए पहली रो की हेल्प होगी
और वो दूसरे कॉलम में है, इसलिए दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम यूज होगा। तो पहला एलिमेंट 1 पहले के साथ 1 मल्टीप्लाई -1 और दूसरा दूसरे के साथ 2 into 4। ठीक है, तो पहली रो कंप्लीट हो गई। अब बारी आएगी सेकंड रो की। तो जब सेकंड रो की बात आ रही है तो वो सेकंड रो की हेल्प से बनेगी। ठीक है, तो कैसे बनेगी? सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 0 0 और 4, लेकिन हम फिल कौन सा कर रहे हैं? पहला कॉलम तो यूज कौन सा होगा? दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो 0 किससे 0 4 और ये दोनों जो रोज और कॉलम्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि थर्ड एलिमेंट कौन सा है। तो 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, बीच में क्या आता है? प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं तो हम सेकंड को ही देखेंगे, इसको भूल जाएंगे क्योंकि इसको हम पहली रो में यूज कर चुके हैं। अब आगे आ जाइए, सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम को यूज करेंगे, लेकिन सेकंड रो है तो सेकंड रो को ही यूज करेंगे। अब 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? अब 0 किससे ये 0 4 और ये दोनों डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन आएगा। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस क्या हो रहा है? ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, बीच में आएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, आराम से देखिए, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। हम जो मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं वो उसकी जो रोज हैं वो पहले मैट्रिक्स की रोज की हेल्प लेंगे और इसके जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स की हेल्प से बनेंगे। ठीक है, तो ये पहली मैट्रिक्स की ये मैट्रिक्स की पहली रो और पहला कॉलम है, इसलिए पहली रो और पहला कॉलम हेल्प करेगा। पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 3 के साथ और 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में आएगा प्लस। अब ये सेकंड कॉलम है लेकिन रो पहली है तो पहला 1 जो है वो इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस जो 2 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहली रो कंप्लीट हो गई तो इस पहली रो को भूल जाइए। अब रोल आ गया सेकंड रो का, तो सेकंड रो का भी काम वैसे ही होगा जैसे पहली रो का हुआ था। 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 2 के साथ बीच में प्लस, फिर 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 4 के साथ बीच में प्लस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर रिपीट कर लीजिए अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज हम जैसे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कांसेप्ट सोल्व क्लियर होंगे। 3 1 का 3 प्लस 2 2 का 4 है ना, एज पर द बॉड मास। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -1 प्लस 2 into 4 8। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 4 2 का 8। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 4 4 का 16। On further simplification 4 plus 3 is 7, -1 plus 8 again 7, 8 में से 1 के साथ 0 plus 8 is again 8 और 0 plus 16 is 16। ठीक है, और जैसे हमने कहा था जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है उसकी रोज कितनी होती है? जितनी पहली मैट्रिक्स की रोज है। तो अगर इसकी रोज 2 है तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रोज 2 होनी चाहिए और कॉलम यहाँ से आते हैं और इसके कॉलम्स 2 हैं तो इसके कॉलम्स भी 2 होने चाहिए, मतलब AB का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, बिल्कुल 2 क्रॉस 2 ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ए और बी दिए हैं, आपको ए बी और बी ए निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 निकालते हैं, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है ऐसे 1 2 और इनको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 से, 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके बताना है क्या आएगा। पहले हम देखेंगे क्या ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो पहली मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 1 और 1 2, कॉलम कितना है? 1, तो 2 रो 1 कॉलम, ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 1। सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? एक ही रो, थोड़ा सा मैं इसको गैप देके लिख लेता हूं। कितनी रोज है? एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो कितना ऑर्डर हुआ? 1 क्रॉस 3।
ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए इसकी जो सेकंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री, इसके कॉलम्स और रोज बराबर है, सो मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कितना होना चाहिए, इसकी पहली एंट्री मल्टीप्लाई बाय इसकी दूसरी एंट्री, जो कॉमन है उनको भूल जाओ, तो 2 क्रॉस 3, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। तो चलो चलिए चलते हैं। तो पहली रो को फिल करते हैं, पहली रो की हेल्प होगी, पहली रो और पहले कॉलम को पकड़ेंगे। तो यहाँ एक ही एलिमेंट है, इस रो में एक ही एलिमेंट है और इस कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो वही मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, ठीक है। अब एक कॉलम फिल हो गया, दूसरे कॉलम में चलेंगे। अब रो पहली ही है, देखिए इस मैट्रिक्स के 3 कॉलम है, तो हमें 1 2 और 3 जगह वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। पहला कॉलम फिल कर दिया, दूसरे कॉलम की बारी आई है, लेकिन वो है पहली रो में, तो पहली रो का पहला एलिमेंट हेल्प होगा। तो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम पे कौन है 3, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम पे 4 है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। इसके सारे कॉलम्स खत्म हो गए, जब इसके सारे कॉलम्स खत्म होंगे तो अल्टीमेटली आपकी पहली रो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। 1 को 2 से भी किया, 3 से भी या 4 से किया, ये 4 के बाद कोई भी और कॉलम नहीं है, इसलिए पहली रो कंप्लीट। अब आ जाइए सेकंड पे, सेकंड रो पे, तो सेकंड रो पे सेकंड एलिमेंट हेल्प करेगा 2, पहले कॉलम पे पहला यूज होगा 2 मल्टीप्लाई 2, सेकंड कॉलम में सेकंड यूज होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और थर्ड कॉलम में थर्ड यूज होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, समझ आ रहा है। तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 4, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, सो ऑर्डर इज 2 क्रॉस। आपको मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था 2 क्रॉस 1, बी का 1 क्रॉस 3, बट उनको प्रोडक्ट करके जो ऑर्डर आया 1 1 को छोड़ के तो 2 क्रॉस 3 आना चाहिए, तो वो हमारे पास आ गया। पहली रो को पकड़ा, पहले कॉलम फिल कर, पहले आपने देख लेना ऑर्डर कितना होगा, सो दैट आपको पता चल जाए एंट्रीज कितनी होगी। तो 3 कॉलम्स हैं, पहली रो 1 2 रो और 3 कॉलम, तो हमने जब पहली रो पे आ गए तो हमें पहली रो में 3 एंट्रीज भरनी है, 3 कॉलम्स हैं, तो 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, फिर सेकंड रो पे आ गए 2 को 2 से, 2 को 3 के 2 से, 4 से, है ना। यहाँ पे आप एरो से देख सकते हो, ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इससे और इससे, बाद में ये इससे, ये 3 से और ये 4 से, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में तो दिस इज वेरी इजी, बट जब मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट है तो थोड़ा सा पहचान लेना आपने ऑर्डर देख के। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, हमें वैल्यूज दी हैं 2 1 3 2 -1 1, ठीक है, ये पहली मैट्रिक्स दी है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है दैट इज 1 0 1 1 0 1 1 0 1 -1 2 0 -1 2, सॉरी दिस इज 1, ठीक है। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसका ऑर्डर लिख लीजिए, इसमें कितनी रोज हैं 1 2 3, 3 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं 1 and 2, इसमें एक और एक 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो आपके पास दोनों का ऑर्डर आ गया, बिल्कुल आ गया। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है, इसकी सेकंड एंट्री फर्स्ट एंट्री सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। तो उसका ऑर्डर कितना होगा, जो मैट्रिक्स नहीं बनेगी, पहली एंट्री यहां से और दूसरी एंट्री यहां से, तो ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई करने पे इनको छोड़ दीजिए तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करें, पहली रो करते हैं, तो पहली रो पकड़ लीजिए, पहली रो पकड़ लीजिए, इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा डायरेक्ट करें, चलो एक लिख लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, 1 को -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, इसके बाद भी कुछ नहीं और इसके बाद भी कुछ नहीं, इसका मतलब ये एंट्री खत्म। अब सेकंड एंट्री भरेंगे, पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम, तो इन दोनों को भूल जाइए, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस 2 तो 0 के साथ हो गया, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं।
अब थर्ड कॉलम की टर्म आ गई है, थर्ड कॉलम की टर्म, तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इसको भूल जाइए, फर्स्ट और थर्ड, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, बीच में प्लस, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। पहली रो और तीनों कॉलम्स यूज कर लिए, तो पहली रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो पे आ जाइए, दूसरी रो को पकड़ लीजिए, अब आपने सिर्फ इस रो को देखना है, इसको भूल जाना है, इन दोनों को, इन दोनों को पहले इन दोनों के साथ, फिर इन दोनों को इन दोनों के साथ, फिर इसको इसके साथ, तो ये भर जाएगी सेकंड रो। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, ठीक है। देन ये इसके बाद भी कुछ नहीं और इसके बाद भी कुछ नहीं, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब सेकंड कॉलम पे आ जाइए, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस सेकंड 2 मल्टीप्लाई होगा इसके सेकंड के साथ 2 के साथ, ठीक है। देन थर्ड पे आ जाइए, इसको और इन दोनों को, तो 3 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पे आ जाइए, थर्ड रो भरनी है तो थर्ड की हेल्प लेंगे, इन दोनों को भूल जाइए, पहले इनको इसके साथ, फिर इनको इसके साथ, फिर इनको इसके साथ, तो -1 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले, दिस योर ब्रैकेट, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। सेकंड -1 0 के साथ, प्लस 1 2 के साथ, देन थर्ड ये इसके साथ -1 1 के साथ, प्लस सेकंड वाला सेकंड के साथ 1 1 के साथ। इस ब्रैकेट को भी थोड़ा सा करेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना क्वेश्चन देखना है क्या आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है वो ठीक की है या नहीं, एक सिंपल सा वे है, आप ये एलिमेंट देखिए, ये सेम होने चाहिए, तीनों सेम है ना, 1 1 1, और ये तीनों भी सेम होने चाहिए, जो सेकंड एंट्री है, जो दिस प्लस से पहले टर्म है उसकी सेकंड एंट्री, प्लस के बाद की टर्म की सेकंड एंट्री सेम होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में, 1 1 1 सेम है, -1 -1 सेम है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, वैसे ही ये सेम होंगे, वैसे ही ये सेम होंगे, वैसे ही ये सेम होंगे, और वैसे ही ये सेम होंगे। अगर आपकी ये वैल्यू सेम है दैट मींस मल्टीप्लिकेशन आप ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1 एंड प्लस माइनस -2 -1, 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 1 का 2, 2 1 जा 2, प्लस 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और 2 1 जा 2, 3 × 0 0, प्लस 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 times 1 2, this is 3, 2 times 1, -1 × 1 -1, then plus minus minus 1 × 1 1, -1 0 0, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो this is 2, -1 को 1 से करेंगे तो -1, प्लस 1 1 जा 1, and further simplification क्या आएगा, 2 में से 1 गए, then 1, 0 plus 2 is 2, 2 plus 1 is 3, then 3 minus 2, this is 3 minus 2, 3 में से 2 के 1, 0 plus 4 is 4, 3 plus 2 is 5, then -1 and -1, -1 और -1 को ऐड करेंगे, this is -2, आप इसको माइनस और माइनस प्लस नहीं कर दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, -1 and -1, this is -2, 0 plus 2 is 2, and -1 plus 1 is 0, so this is your answer on the screen, ठीक है। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए, तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग की मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो जब आपको मैट्रिक्स को, इसलिए मैंने जब आपको मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस की तो मैंने तभी कहा जो पहली मैट्रिक्स है उसकी रो कंसीडर होगी, और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसके कॉलम कंसीडर होंगे, और डिफाइन कब होगी वो आपको पता चल गई है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम एज सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप 15 देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट
ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, वेयर a दिया हुआ है आपको, a आपको दिया है 201 201 213। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 है 0। दिस इज योर a। आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे, देन फर्दर चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर क्या होगा, किसी चीज का स्क्वायर क्या होता है, उसको दो बार मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर आता है। a स्क्वायर इज a इंटू a, ठीक है। a स्क्वायर इज a इंटू a। तो a और a की जगह मैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। आप ये नोट डाउन करके नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे। तो a की वैल्यू है 201, देन 213, 1 माइनस 1 0। दिस इज a। ये खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 201 213, then 1 minus 1 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, इसको ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसको ऑर्डर किया 3 क्रॉस 3। ये दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो पहली रो पकड़ लेते हैं, पहली रो और पहला कॉलम। पहली रो और पहला कॉलम क्या आएगा, 2 टू ज़ा 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 टू ज़ा 4, देन सेकंड को सेकंड से, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, प्लस थर्ड को थर्ड से, 1 एंड 1, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं, तो पहला एलिमेंट कंप्लीट। अब सेकंड पे आ जाइए, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला पहले से, 2 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस 0 को 1 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो -1, ठीक है। देन थर्ड में आ जाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, प्लस 0 को 3 से करेंगे तो 0, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। सेकंड में आ जाइए, अब ये रो इससे मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, प्लस 1 2 जा 2, प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3, ठीक है। अब सेकंड में आ जाइए, 2 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस 1 को 1 से तो आएगा 1, 3 को -1 से तो क्या आएगा -3, ठीक है। आगे आ जाइए, अब ये और ये 2 को करेंगे 1 से तो आएगा 2, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 3 से तो आएगा 3, 3 को 0 से आएगा 0, ठीक है। थर्ड रो में आ जाइए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2, -1 को 2 से तो क्या आएगा -2, और 0 को 1 से आएगा 0, ठीक है। अब इसको सेकंड कॉलम से, क्योंकि हम सेकंड कॉलम फिल कर रहे हैं, 1 को 0 से करेंगे 0, -1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा -1, प्लस दिस इज -1, -1 को -1, देन फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया -1, 0 -1 से मल्टीप्लाई आएगा 0। अब थर्ड को थर्ड से, 1 को 1 से करेंगे तो 1, प्लस -1 को 3 से करेंगे तो -3, प्लस 0 को 0 से करेंगे तो 0, ठीक है। सो कैलकुलेशन होगी। अब हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 1 इज 5, 0 0 को शिफ्ट करके प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा -1, देन 2 को 2 + 0 + 0, दिस इज 2, यहां पे आ जाइए, 4 + 2 6 + 3 9, 2 - 2 क्या होता है 0, 0 + 1, 0 को तो छोड़ दीजिए, 1 - 3, तो 1 - 3 कितना होता है -2, 0 0 को छोड़ दीजिए, पीछे क्या बचा -1, देन 2 + 3 इज 5, 1 - 3, 1 - 3 क्या होता है 1 - 3 इज -2। सो दिस इज योर a स्क्वायर। थोड़ा सा में अब हम इस वैल्यू को जो है वो साइड में लिख ले जाते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज हमें बाद में यूज करनी है। a स्क्वायर इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 5 - 1 2
9 minus 2 5, then 0 minus 1 and minus 2. ठीक है, these two are same. 5 minus 1 2, 9 minus 2 5, 0 minus 1 2. Is it fine? Okay. हमने a स्क्वायर निकाल दिया. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें निकालना है 5a. क्या ये एक्सप्रेशन एक बार में हम कर सकते हैं? थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं. देन हमें निकालना है 5a. तो 5a कितना होगा? 5 into a किसके बराबर होगा? a की वैल्यू यही है 201 213 1 minus 1. तो a की जगह a आ गया, साथ में क्या आ गया 5. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इनफैक्ट इसको -5a निकालते हैं. माइनस भी है ना साथ में, तो 5 के साथ में क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा. ठीक है, सॉल्व कर लीजिए. तो कैसे होता है? जब एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करता है? वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. तो -5 को सबसे मल्टीप्लाई किए, 5 2 10, साथ में माइनस लगा देंगे, है ना, माइनस है. 0 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो 5 माइनस आ जाएगा. 2 से करेंगे देन अगेन 10, 1 से करेंगे तो 5 विद माइनस, 3 से करेंगे तो 15 माइनस, 1 से करेंगे तो 5 माइनस, -1 से करेंगे तो +5, 0 से करेंगे तो 0. क्या कर रहे हैं? 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया. जो प्लस वाले हैं वो माइनस के बन गए और माइनस वाले प्लस के बन गए ना. दिस इज ये देखो, एक ही माइनस का था वो रह गया प्लस का, और बाकी सारे प्लस के थे वो गए माइनस, क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो आपके पास -5 भी आ गया. ऑल्सो तीसरा क्या है? 6i. मैंने आपको पहले बताया था i क्या होता है? इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज अ यूनिक मैट्रिक्स. अब आपके पास बात आ रही है एडिशन की, है ना. तो ये तीन मैट्रिक्स हैं, 1 2 3. ये तीन मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं. तो तीनों मैट्रिक्स ऐड तभी हो सकती है जब तीनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो. हमने देखा मैट्रिक्स a स्क्वायर का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, बिल्कुल. मैट्रिक्स -5a का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, बिल्कुल. इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स i है इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 3. तो 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. 6i = 6i3. ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 है. तो यहाँ पे लिख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0. यही होती है, यही होती है. तो अब 6 को मल्टीप्लाई करना है तो 6 सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या बनेगा? जहां जहां 1 है वहां बन जाएगा 6, और जो 0 है वो अभी भी रह जाएंगे 0. सो दिस इज योर 6i. ठीक है, अब आपको तीनों को ऐड करना है. a स्क्वायर भी आपके पास आ गया, -5a भी आ गया और 6i भी आ गया. तो देयरफॉर अब हम इनकी एडिशन करेंगे. ठीक है, तो एडिशन करते हैं. देयरफॉर a स्क्वायर -5a, इसको हम साइड पे लिख लेता हूं मैं इसकी वैल्यूज, सो दैट वी कैन डू. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. अब हम फाइनल एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जिन्होंने लिख लिया है वो वीडियो पॉज करके फुल ट्राई करें, सो इट विल बी बेटर. देयरफॉर a स्क्वायर -5a + 6i ये किसके बराबर होगा? इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. a स्क्वायर इज 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 प्लस माइनस को लिख सकते हैं ना, प्लस इंटू माइनस सेपरेट करके. तो -5a की वैल्यू क्या है? -5a की वैल्यू है, -5a की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं. वो क्या आई थी? 10 10 1 0 5. दिस वाज 5 5 0 15. दिस इज 1. एंड देन माइनस था तो साइन चेंज हो जाएंगे. सिर्फ यही माइनस का था वो रह गया प्लस, बाकी सारे साइन उनके चेंज हो गए. प्लस का साइन माइनस हो गया. देन +6i. तो 6i क्या था? वो ये था 6 6 एंड 6. देन जीरोस, द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो इनको हमने करना है ऐड. तो ऐड कर लीजिए.
जैसे आप दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं वैसे ही आप तीन या तीन से ज्यादा मैट्रिसेस भी ऐड कर सकते हैं। आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो इसका पहला एलिमेंट है 5, इसका पहला एलिमेंट है -10 और उसका पहला एलिमेंट है 6। तो इन तीनों के पहले एलिमेंट को हमने लग कर लिया, ऐड कर एज पर द ऑपरेशन ऐड कर लिया। ठीक है, दिस वाज प्लस, दिस वाज माइनस, सो प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, देन सेकंड एलिमेंट यहां से आएगा -1, यहां से आएगा 0 और वहां से भी आएगा 0। देन थर्ड यहां से आएगा 2, यहां से -1 और वहां से 0। ठीक है, यहां पे आ जाइए 9, इसका -10 फर्स्ट एलिमेंट, देन आगे 0, इसका -2, -5 एंड 6। देन 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है -15 और -15 के कॉरस्पॉन्डिंग है 0। देन 0 के कॉरस्पॉन्डिंग -5 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0। देन -1 के कॉरस्पॉन्डिंग है 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है 0। देन द लास्ट एलिमेंट इज -2, 0 एंड 6। ठीक है, तो दिस इज सिंपल एडिशन। फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट्स ऐड होंगे, सेकंड के लिए सबके सेकंड, थर्ड के लिए सबके थर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर हम देखें 6 और 5 11, 11 में से 10 गए तो क्या आता है 1। ठीक है, यहाँ पे 0 0 को तो इग्नोर कर सकते हैं, सो -1। 2 में से 1 गए तो 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए 9 में से -10 गए तो -1। यहाँ भी 0 और 0 को इग्नोर कर लीजिए तो आ गया -5, -2 और -5, दिस इज -7, -7 प्लस 6 तो क्या बचा -7 प्लस 6 -1, -1 प्लस 5 क्या आया प्लस का 4। 5 -15, 0 तो इग्नोर है, 5 -15 इज -10 and finally -2 plus 6, so -2 plus 6 this is 4. So this is your final answer. What was there? We have a is this, हमें a square minus 5a plus 6i कैलकुलेट करना था। So हमने पहले a को a से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया a square। Then हमने -5a कैलकुलेट किया, then 6i कैलकुलेट किया। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a square plus -5a plus 6i। ठीक है, तो बीच में ये प्लस आ गया, -5a की वैल्यू मैंने, ठीक है, सो a स्क्वायर -5a की वैल्यू यूज कर ली, देन 6i की वैल्यू यूज कर ली। दिस इज सिंपल एडिशन। फर्स्ट में फर्स्ट तीनों को ऐड कीजिए, सेकंड सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड थर्ड, वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें यू हैव गिवन a, आपको वहां कुछ a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i कैलकुलेट करना है, ऐसे ही और शो करना है दैट इज नथिंग बट 0। जो आंसर आएगा 0, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। सो लेफ्ट साइड पे कुछ दिया हुआ है एक्सप्रेशन, आपको कैलकुलेट करनी है, बट वहां a क्यूब है तो a क्यूब कैसे निकलेगा, a क्यूब कैसे निकलेगा, a क्यूब, तो a क्यूब इज नथिंग बट a स्क्वायर इनटू a, ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले आपको a दिया है तो a स्क्वायर निकालोगे, a स्क्वायर निकालोगे, फिर a क्यूब निकालेंगे, a क्यूब को लिखोगे a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट a क्यूब। ठीक है, उसके बाद -6a स्क्वायर है तो आप a स्क्वायर निकालोगे, उसको -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, a को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फाइनली i को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखिए, you have given a is equal to 0 minus tan alpha by 2, then tan alpha by 2 और 0 आपको कुछ शो करना है, तो we will try to cover that question also in a separate lecture। कुछ अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी यूज होते हैं, तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। we can have separate lecture on multiplication again। तो बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन को फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, so this brings ends to the today's lecture। if you have any doubt please comment and thanks।